हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें पहली बार AEW कंपनी अंदर चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में हिकारू शिडा की हालत कैसी है और क्या हिकारू शिडा AEW कंपनी छोड़कर जा रही है या नहीं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। जहां पर हमें लांस आर्चर का रिटर्न भी देखने को मिला था और ब्रॉडी किंग का AEW कंपनी का डेब्यू भी देखने को मिला था। पर गाइज इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 4% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.01 मिलियन व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 969 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप है। क्योंकि गाइज लास्ट वीक के डायनामाइट शो TBS नेटवर्क के ऊपर प्रीमियर डायनामाइट शो था, इसीलिए लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आई थी। पर इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के नीचे आ चुकी है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है। पर यही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 9% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 560 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 505 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है। क्योंकि इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की तो गाइज AEW कंपनी का डायनामाइट शो इस वीक के वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो देखा जाए तो लास्ट वीक नंबर 2 पर था, पर फिर भी डायनामाइट शो वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर टॉप 5 के अंदर आता है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर गाइज मैं डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आती है या नहीं। लेकिन आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि नए साल की AEW कंपनी की टॉप 5 रैंकिंग्स कैसी है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं। क्योंकि AEW कंपनी अंदर किसी भी सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर उस सुपरस्टार को आगे चलकर अपने डिवीजन के चैंपियनशिप को चैलेंज करने का मौका मिलता है। और इसलिए AEW कंपनी अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि वो AEW कंपनी अंदर सुपरस्टार्स की रैंकिंग डिसाइड करते हैं। पर गाइज इस वीक की रैंकिंग के बारे में बात करने से पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज हर साल AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स रीसेट होते हैं। यानी कि हर नए साल की शुरुआत में AEW कंपनी के हर एक सुपरस्टार की विन लॉस रिकॉर्ड रीसेट होते हैं और मैं नए साल में AEW सुपरस्टार्स की नई रैंकिंग्स देखने को मिलती है। जो बात मुझे लगा कि आपको इस वीक की रैंकिंग्स बताने से पहले आपको बतानी चाहिए। पर अब अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज इस वीक AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं रेड वेलवेट, नंबर 4 पर आती है टाइकोंटी, नंबर 3 पर आती है रिहो, नंबर 2 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर और नंबर 1 पर आती है थंडर रोजा। और जेड कारगिल है हमारी ब्रांड न्यू TBS वुमेन चैंपियन और ब्रिट बेकर स्टिल है हमारी AEW वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइज अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि किसी सुपरस्टार ने बहुत ज्यादा मैचेस जीते हैं पर फिर भी वो सुपरस्टार के टॉप 5 रैंकिंग्स में काफी नीचे है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉप 5 रैंकिंग्स सिर्फ विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर नहीं बल्कि विनिंग परसेंटेज के ऊपर बनाई जाती है। इसलिए अगर किसी सुपरस्टार ने ज्यादा मैचेस जीते हैं और किसी ने कम पर फिर भी कम मैचेस जीतने वाला सुपरस्टार आगे है, तो गाइज आप समझ सकते हैं कि उस सुपरस्टार ने अपने ओवरऑल करियर के अंदर ज्यादा परसेंट ऑफ मैचेस जीते हैं, इसलिए वो सुपरस्टार इस टॉप 5 रैंकिंग के अंदर आगे है। पर गाइज जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 3 पर आते हैं FTR, नंबर 2 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर और नंबर 1 पर आते हैं द क्लेम। और जुरासिक एक्सप्रेस बन चुके हैं हमारे ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। और जहां तक बात है AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं डेनियल गार्सिया, नंबर 4 पर आते हैं वार्डलो, नंबर 3 पर आते हैं डांटे मार्टिन, नंबर 2 पर आते हैं पावर ऑफ हॉब्स और नंबर 1 पर आते हैं एडम कोल। और सैमी गेवेरा है हमारे ब्रांड न्यू इंटीरियम TNT चैंपियन और कोडी रोड्स स्टिल है हमारे TNT चैंपियन और एडम हैंगमैन पेज है हमारे AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और अगर आप यहाँ पर ये देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर सैमी गेवेरा और कोडी रोड्स इन दोनों ही सुपरस्टार्स के नाम के सामने TNT चैंपियन कैसे लिखा है और ये दोनों ही सुपरस्टार्स कैसे TNT चैंपियन है, तो गाइज इसका रीजन मैं इसी वीडियो के अंदर आपको आगे बताऊंगा। पर गाइज हाल फिलहाल में यही है इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। जिन रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ।
तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी हर एक शो ऑफ जाने के बाद भी हमें AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर AEW सुपरस्टार्स वहां पर आए हुए क्राउड को एंटरटेन करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स के बारे में हमने पास्ट वीडियोस के अंदर बात की है। पर अब फिर एक बार इस वीक के डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद कुछ हुआ है और हाल ही में जिन फैंस ने इस वीक का डायनामाइट शो अटेंड किया था उन फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिन वीडियोस के अंदर हम देख सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। और गाइस आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद यहाँ पर सैमी गवेरा अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड करने से काफी खुश थे और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए सैमी गवेरा कह रहे थे कि सैमी गवेरा ने अपना सपना पूरा कर लिया है। और यहाँ पर आए हुए हर एक बच्चे को सैमी गवेरा बताना चाहते हैं कि उनके सपने छोटे नहीं हो सकते और सैमी गवेरा की तरह हर एक बच्चा अपना ड्रीम अचीव कर सकता है। जो मोटिवेशनल बातें सैमी गवेरा ने इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद कही और सैमी गवेरा ने यहाँ पर आए हुए क्राउड को थैंक यू किया, जिसके बाद टोनी खान भी यहाँ पर आ गए और टोनी खान ने भी फैंस को इस वीक का डायनामाइट शो अटेंड करने के लिए थैंक यू कहा। पर इसी बीच फैंस ने यहाँ पर हुक को देखने की डिमांड की, इसलिए टोनी खान ने यहाँ पर हुक को बुलाया और यहाँ पर टोनी खान और हुक ने थोड़े फार मजे किए। जो सब चीजें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद हुई, जिन सब चीजों के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि अपने कैरेक्टर से दूर रियल लाइफ में रेसलर्स किस तरीके से रहते हैं, जो देखने के लिए मुझे हमेशा से मजा आता है। जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हिकारू शिडा के मैच के बाद हाल फिलहाल में हिकारू शिडा की हालत कैसी है और क्या हिकारू शिडा AEW कंपनी छोड़कर जा रही है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर हिकारू शिडा और सेरेना डेप के बीच में एक मैच देखने को मिला था। जो मैच शुरू होने से पहले ही सेरेना डेप ने हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और हिकारू शिडा के लेफ्ट नी के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर अपने सबमिशन मूव के सहारे सेरेना डेप ने मैच जीत लिया था। जो मैच देखा जाए तो एक तरीके से एक स्क्वॉश मैच ही था और इस मैच में देखने में भी ऐसा लग रहा था कि हिकारू शिडा इंजर्ड हो चुकी है। पर गाइज इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ अपडेट्स दिए हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में हिकारू शिडा की हालत कैसी है। और आप इस ट्वीट के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर AEW बता रही है कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद AEW कंपनी के बैकस्टेज में डॉक्टर्स हिकारू शिडा को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो बातें हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की, पर इससे हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या यहाँ पर हिकारू शिडा सच में इंजर्ड हो चुकी है या नहीं, क्योंकि पॉसिबल ये स्टोरी लाइन का भी पार्ट हो सकता है। पर जहां तक बात है हिकारू शिडा के AEW कंपनी छोड़कर जाने की, तो गाइस हाल ही में हिकारू शिडा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट के अंदर हिकारू शिडा ने लिखा कि सभी फैंस को सॉरी, क्योंकि हिकारू शिडा ने नहीं सोचा था कि उनके जापान को जाने से पहले का उनका मैच इतना खराब मैच होगा और उनकी इस मैच के अंदर हिकारू शिडा को इतनी मार पड़ेगी। पर हिकारू शिडा से भी फैंस को बताने वाली है कि हिकारू शिडा काफी जल्द ही वापस आने वाली है। जो बात यहाँ पर हिकारू शिडा ने ट्वीट की, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हिकारू शिडा कुछ देर के लिए AEW कंपनी छोड़कर अपने होमलैंड यानी कि जापान जाने वाली है। पर हिकारू शिडा यहाँ पर प्रॉमिस कर रही है कि हिकारू शिडा काफी जल्दी वापस भी आने वाली है, जिससे हम समझ सकते हैं कि पॉसिबल हिकारू शिडा को जापान जाना था और शायद इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें हिकारू शिडा का इतना खतरनाक मैच देखने को मिला है। इस मैच के अंदर पॉसिबल हिकारू शिडा स्टोरी लाइन में इंजर्ड हुई है, जो देखा जाए तो हिकारू शिडा के अब्सेंस का अच्छा रीजन बन सकता है और क्या पता इतने में हिकारू शिडा जापान जाकर वापस भी आ जाए। पर गाइस हमें ये नहीं पता कि हिकारू शिडा जापान किस लिए जा रही है, पर प्रॉब्ली हिकारू शिडा AEW कंपनी थोड़ा फॉर टाइम ऑफ लेने वाली है और शायद इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर हिकारू शिडा की इंजरी का एंगल देखने को मिला था। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं होप कर रहा हूँ कि हिकारू शिडा काफी जल्दी वापस आ जाए। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें AEW कंपनी द चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइस अगर आप काफी दिनों से रेसलिंग देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें कई बार रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैचेस देखने को मिलते हैं, जिसमें कई बार जीतने वाले सुपरस्टार को अपने अपोनेंट की चैंपियनशिप दी जाती है और इसीलिए ऐसे मैचेस को चैंपियन वर्सेस चैंपियन विनर टेक ऑल मैचेस कहते हैं। और अब तक हमें AEW कंपनी अंदर ऐसे मैचेस नहीं देखने को मिले, पर गाइस हमें पॉसिबली काफी जल्द ही AEW कंपनी अंदर ऐसा मैच देखने को मिल सकता है। और इसका रीजन अगर आपको नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में सैमी गवेरा को हराकर कोडी रोड्स बन चुके थे नए TNT चैंपियन, पर कोडी रोड्स रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं हुए, इसीलिए बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर कोडी रोड्स अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर पाए। पर कोडी रोड्स की बिहाफ के ऊपर यहाँ पर डस्टन रोड्स ने रेसल किया। पर गाइस एक्चुअल में TNT चैंपियन कोडी रोड्स थे, इसीलिए डस्टन रोड्स की इस मैच के अंदर रेसल करने के बावजूद ये मैच एक्चुअल TNT चैंपियनशिप के लिए नहीं था, बल्कि ये मैच इंटीरियम TNT चैंपियनशिप के लिए था, जो मैच सैमी गवेरा ने जीत लिया है और सैमी गवेरा बन चुके हैं इंटीरियम TNT चैंपियन। जिसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी इंटीरियम चैंपियनशिप का मतलब ये होता है कि अगर कोई चैंपियन अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेडी नहीं है तो उससे वो चैंपियनशिप लेने के बजाय उसके फिट होने का वेट किया जाता है। पर अगर तब तक किसी शो के ऊपर वो चैंपियनशिप डिफेंड नहीं हो रही तो उस शो के ऊपर उसी चैंपियनशिप का एक अलग वर्जन यानी कि इंटीरियम चैंपियनशिप डिफेंड की जाती है और कोई भी सुपरस्टार इंटीरियम चैंपियन बन सकता है। पर जब एक्चुअल ओरिजिनल चैंपियन वापस आएगा तब हमें इंटीरियम चैंपियन और ओरिजिनल चैंपियन इनके बीच में एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलता है और जो सुपरस्टार ये मैच जीतता है वो सुपरस्टार दोनों ही चैंपियनशिप्स ले लेता है और वो बन जाता है अल्टीमेट चैंपियन। जो रूल्स हमें मोस्टली UFC फाइट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि UFC के अंदर मोस्टली ऐसी सिचुएशंस होते हैं। पर हमें पहली बार AEW कंपनी अंदर ऐसी सिचुएशन देखने को मिली कि कोडी रोड्स अपने TNT चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेडी नहीं थे और इसीलिए AEW ने अपनी कंपनी अंदर इंटीरियम चैंपियनशिप निकाली और माना कि अब सैमी गवेरा इंटीरियम TNT चैंपियन है। पर गाइस जब कोडी रोड्स वापस आएंगे तब हमें आगे चलकर AEW कंपनी अंदर कोडी रोड्स की ओरिजिनल TNT चैंपियनशिप और सैमी गवेरा की इंटीरियम TNT चैंपियनशिप इन दोनों ही चैंपियनशिप्स के लिए एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलेगा और जो कोई सुपरस्टार चैंपियनशिप मैच जीतेगा वो सुपरस्टार बन जाएगा अल्टीमेट
अल्टीमेट चैंपियन, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि हमें पहली बार एडब्ल्यू कंपनी द चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला है, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि एडब्ल्यू कंपनी का अल्टीमेट टीएनटी चैंपियन कौन होता है। पर हाँ, ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?